हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आंसू क्लासेस में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बीपीएससी जो 70 बीपीएससी हुआ था उससे रिलेटेड आने वाला है कि किन लोगों को मेंस की तैयारी करनी चाहिए और मेंस का क्या पैटर्न होता है, उसके लिए क्या सिलेबस है मेंस का, और कैसे आपकी तैयारी करना होगा आप लोगों को कि जिससे आपको मेंस एकदम 100% क्लियर हो जाए। इससे रिलेटेड ही रहने वाला है वीडियो। जो लोग अगर 70 बीपीएससी एग्जाम दिए हैं और चाहे वो 13 दिसंबर को था या 4 जनवरी को, जिनको लग रहा है कि मेरा प्री क्वालिफाई हो रहा है, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपको बता दें कि 70 बीपीएससी जो एग्ज़ाम है उसमें 2035 सीटें हैं। और उस एग्ज़ाम जो है 70 बीपीएससी का बहुत मतलब अपने बीपीएससी के इतिहास में और अदर पीसीएस इतिहास में सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें आया था 70 बीपीएससी में 2035 सीट, जिसमें से एसडीएम 200 और डीएसपी 137 सीटें थी। बाकी अदर भी थे, आरडीओ का, आरओ का, ये सब पोस्ट है। तो काफ़ी सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। बाकी आपको बता दें कि फाइनली जो है एग्ज़ाम 13 दिसंबर को हुआ था। बाकी उसमें लीक होने की वजह से बाकी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम था, फिर एग्ज़ाम को 4 जनवरी को कंडक्ट कराया गया था कुछ बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे काफ़ी सारे अब्सेंट थे। और जो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी बहुत सारे बच्चे अब्सेंट थे। लगभग मुझे लग रहा है कि 50% बच्चों की उपस्थिति रही होगी 13 दिसंबर को, और 4 जनवरी को लगभग 30% ही बच्चे उपस्थित थे। तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। वैसे भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए कंपटीशन जो है फार्म से नहीं देखा जाता है, क्योंकि असली तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो है उनसे ही कंपटीशन होता है। और वो बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो सीरियस तैयारी करते हैं, बढ़िया से हार्ड वर्क के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ, और अपना दिन रात एक करके तैयारी करते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं और उन्हीं से कंपटीशन होता है। चाहे आपका 4 लाख फार्म भरा गया हो या 5 लाख भरा गया हो, आपका कंपटीशन यही गिने चुने 30 से 40 हज़ार बच्चों से ही होता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि बीपीएससी जो एग्ज़ाम था, अगर आपका कट ऑफ का, मैं उतना ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक एनालिसिस और रिसर्च किया हूँ, उस पर बेस पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम 13 दिसंबर को है तो आपका 85 प्लस जनरल में है, तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए मेंस के लिए। और मैं इसी चैनल में आपका वीडियो अपलोड किया था बहुत पहले 5 जनवरी को, यही चीज़ बोला था कि इतने बच्चे वाले अपना तैयारी स्टार्ट कर दे। तो जो अगर वो बच्चे स्टार्ट किए होंगे तो आज उनका 10 से 11 दिन हो गया होगा, वो अपना बहुत बेस्ट किए होंगे और अपना कई सारे मेंस की तैयारी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन या आंसर राइटिंग किए होंगे। बाकी अभी भी जो नहीं किए हैं उनके लिए अभी भी बहुत अच्छा टाइम है, अभी भी आप लोग लग जाइए। अभी भी आपका टाइम नहीं गया है, लेकिन अभी नहीं लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं 5 जनवरी को आपको बताया था, तो अगर आप 5 जनवरी को तैयारी स्टार्ट किए होते तो सोचिए 11 दिन आप लोग ने कुछ ना कुछ पढ़ा होता मेंस के प्रिपरेशन के लिए, और काफ़ी अच्छा आपका एक मोटिवेशन होता, और आपका उन सब बच्चों से आगे होते जो अभी कंफ्यूज हैं कि तैयारी करें या ना करें। तो अभी भी जो कंफ्यूज है उनको मैं यही बोलूँगा कि आप लोग आज से कम लग जाइए बीपीएससी मेंस की तैयारी के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका कट ऑफ 85 प्लस ऊपर है, आप जनरल से हैं और आपका एग्ज़ाम 13 दिसंबर को था, अगर आपका एग्ज़ाम 4 जनवरी को है तो जो 100 प्लस वाले बच्चे हैं उन लोगों का आराम से मेंस क्लियर करने की मतलब चांस ज़्यादा है। वो लोग आप अपना तैयारी में लग जाइए। 98 वाले भी लग जाइए। देखिए 2 नंबर इधर उधर होता रहता है, तो आप 98 हो गया, 83, 84 वाले जो 13 दिसंबर वाले हैं तो वो लोग लग जाइए। और 100 प्लस वाले जो 4 जनवरी वाले हैं वो लोग लग जाइए मेंस के लिए एकदम। अभी बिना जो कहा जाता है दायाँ बायाँ, उसके बाद आगे पीछे बिना देखे हुए दोस्तों एकदम अच्छे से तैयारी लग जाइए। ये मत सोचिए कि मेरा होगा क्या है क्या नहीं। अगर आप कट ऑफ के आसपास में है जो बता रहा हूँ, आप लोग लग जाइए। नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार। 25 जनवरी 30 जनवरी के बीच में आपका रिजल्ट आने वाला है प्री का। मान के चलो आपने मेंस की तैयारी किया और आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है प्री फाइनल, किसी इधर उधर क्वेश्चन हो गया है कुछ सिली मिस्टेक की वजह से, या कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला गया जो मैं बता रहा हूँ, तो क्या होगा, मेंस की तैयारी की है तो कहीं ना कहीं काम आएगा। 71 बीपीएससी में काम आ जाएगा, आपका किसी जीएस कोई भी एग्जाम उसमें काम आ जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर तैयारी नहीं की है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप उन बच्चों से बहुत पीछे हो जाएंगे जो 5-7 जनवरी से तैयारी किए कर रहे हैं मेंस के लिए एकदम दिन रात एक किए हुए हैं। सोचिए आप 5 जनवरी से जो तैयारी कर रहा है, 25 जनवरी को रिजल्ट आ रहा है और उसका प्री हो रहा है, तो उसको 20 दिन एडवांटेज ऑफ तैयारी किया है। ठीक, सब उन बच्चों से जो है कन्फ्यूजन में थे, जो तैयारी नहीं किए थे कि मेरा हो गया नहीं होगा, उनसे 20 दिन एक्स्ट्रा उसका प्रिपरेशन अधिक रहेगा।
और काफ़ी अच्छा रहेगा और मोटिवेशन रहेगा कि मैं मोटिवेट रहेगा कि मैंने काफ़ी अच्छे से तैयारी पहले ही स्टार्ट कर दिया था। और बाई चांस उसका नहीं भी होता है तो भी वो मोटिवेट रहेगा कि मैंने पढ़ा था, उसने अपना कन्फ्यूजन की वजह से अपना टाइम बर्बाद नहीं किया, अपना दिन को वेस्ट नहीं किया, और मैंने कुछ ना कुछ पढ़ा है जो कि मेरा 70 बीपीएससी में काम आएगा, और मैं 70 बीपीएससी में बेस्ट करूँगा, और ये कहीं ना कहीं काम आएगा। पढ़ाई जो भी दोस्तों कहीं ना कहीं काम आता है, ये सब आप ये मत सोचिए कि कहीं काम नहीं आएगा, जरूर 100% कहीं ना कहीं आपका नॉलेज जो है वो काम आता है। जैसे मैं अपना बता दूं, मैं भी एस्पिरेंट हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ, और मेरा जो अनुभव है, मैं काफ़ी सारे एग्जाम क्रैक किया हूँ, जो एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस की वजह से मैं आपके सामने हूँ अभी। और मेरा मोटिव यही है कि सब मैं हेल्प करना, और इसीलिए मैंने चैनल को ओपन भी किया था कि अपना जो तैयारी कर रहा हूँ उससे रिलेटेड अगर बच्चे हैं तो उनको इधर उधर भटके ना, उनको अच्छे से अपना एक मार्गदर्शन, एक मेंटर की तरफ से उनको गाइड कर सकूँ, उनको बता सकूँ कि क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों अभी मैं मूव करता हूँ आपका 70 बीपीएससी जो मेंस है उससे टॉपिक पे। तो 70 बीपीएससी जो है उसमें आपको बता दें दोस्तों कि जो क्रैक कर बीपीएससी जो है उसका मैंने बता दिया कि जो है 100 प्लस और 85 प्लस वो लोग तैयारी में लगते हैं। तो उनको तैयारी कैसे करना वो भी मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में आपको कि 70 बीपीएससी के लिए सबसे पहले जो मेंस है उसके लिए आप लोग PYQ जो कहा जाता है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, उसको लेकर आइए, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का हो, चाहे विक्टोरिया का हो या खान सर का हो। मैं किसी का पब्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जो आपको बढ़िया लग रहा है उसका ले लीजिए, घटना चक्र का और दृष्टि का है, इसी का मतलब आप एक PYQ ले लीजिए, और सबसे पहले उस PYQ को एनालाइज करिए, उसको एनालिसिस करिए कि क्या, देखिए कि क्या क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछा गया है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, पहले गो थ्रू हो जाइए उससे, मेंस के जो बुक है उससे, उसके बाद से आप लोग उस मेंस का बुक जो है उस पर क्वेश्चन जो है उसको देख देख के, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा तो आंसर राइटिंग करिए, उसको लिखिए, बार बार उसको देखिए। ठीक, सबसे पहला तो आपका ये होना चाहिए कि PYQ को आप लोग रट जाइए, खोल के पी जाइए। ठीक, उसके क्योंकि PYQ से अधिकतर क्वेश्चन हो जाते हैं, और आपका मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपका 70 बीपीएससी रुकेगा नहीं अगर आप PYQ बढ़िया से कर लेते हैं और कुछ मॉक दे देते हैं तो। लेकिन आपका मैं ये भी 100% कह रहा हूँ कि आप SDM या DSP शायद आपका नहीं मिल पाए। ठीक, अगर आपको SDM और DSP करना है तो आपको और अच्छे से बुक पढ़ना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बुक, और अच्छे से आपको स्टडी करना होगा, तब जाके आपको SDM और DSP का मिलेगा। अगर आप PYQ केवल करके जा रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पोस्ट की गारंटी नहीं है कि कौन सा रैंक मिलेगा या कौन सी पोस्ट मिलेगी। बस लो लेवल का पोस्ट मिलेगा, या आपको हो सकता है कि आपकी रैंक बेकार है जिस वजह से आपको बेकार पोस्ट मिले, जो आपको उम्मीद था वो ना मिले। लेकिन आप 100% ये है कि आप PYQ करके जाएंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे फाइनली। ठीक, आप बाकी अगर आपको अच्छा पोस्ट चाहिए तो आप लोग स्टैंडर्ड बुक जैसे स्पेक्ट्रम पढ़िए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़िए, जियोग्राफी के लिए पढ़िए महेश वर्मा का हो गया। ठीक, और करेंट का बढ़िया से करिए, PT60 क्या नाम है, विजन का PT जो PT के तो सॉरी कह रहा हूँ, विजन का जो मैगजीन आता है वो ले लीजिए, उससे करिए। और भी जो है आप ऑनलाइन रिसोर्सेज उससे आप लोग कर सकते हैं, जैसे ये गूगल का हो गया, गूगल से कर लीजिए, यूट्यूब से कर लीजिए, इन सब चीज़ों से आप मतलब रिसर्च करके आप देख सकते हैं। और सिलेबस क्या है आपका, एस है तो उसका देखिए, एस से लगभग PYQ से ही हो जाएगा। तो मेन बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बढ़िया से तैयारी करेंगे तो अच्छा पोस्ट मिलेगा, स्टैंडर्ड बुक से तैयारी करेंगे तो। बाकी अगर PYQ केवल टाइम कम है तो करके जाते हैं तो पोस्ट तो मिलेगा, लेकिन 100% श्योर नहीं है कि कौन सा पोस्ट मिलेगा। अब आते हैं मेंस का जो स्ट्रेटेजी है उसके बुक कौन सा है उसके रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। तो आपको बता दें मेंस में जैसे 3 सेक्शन होते हैं, 3 पेपर होता है, मतलब होता है 3 सेक्शन। पहला होता है GS1 होता है। ठीक, पहला GS1 हो गया, दूसरा GS2 और तीसरा आपका एसए होता है। तो जो GS1 होता है उसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री आता है, उसके बाद से आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, उसके बाद से आपका ये करेंट अफेयर्स आता है, उसके बाद से आपका DI आता है दोस्तों। तो जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें आपका सिलेबस आप देख सकते हैं, जो ऑफिशियल टेस्ट सिलेबस है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ऑफिशियल सिलेबस जो है उसमें लिखा गया है कि आपका आधुनिक भारत से ही आएगा, प्राचीन और मध्यकालीन से नहीं आएगा। आधुनिक भारत वो भी 19वीं शताब्दी से के मध्य से लेके और अभी तक जो देश में चल रहा है उससे रिलेटेड ही रहेगा। ठीक, तो आप लोग को बता दें कि आप लोग 19वीं शताब्दी के बाद से मतलब ज़्यादा अध्ययन करिएगा,
और उसके बाद से कुछ टॉपिक उसमें मेंशन भी है, जैसे संथाल विद्रोह, बिरसा विद्रोह, चौपारण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। उसके 1857 की क्रांति में बिहार के संदर्भ में भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि बिहार के संदर्भ में क्या योगदान था 1857 की क्रांति में या भारत छोड़ो आंदोलन की क्रांति में। ये एक आपका सिलेबस का मैं मतलब एक ओवरव्यू बता दिया हूँ, आप लोग डिटेल में ऑफिशियल जाकर देख लीजिएगा। ये हो गया कि मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद से गांधी युग क्या था, उसके बाद से रविंद्रनाथ टैगोर का युग है, उसके बाद से ये सब मतलब दिया गया है। उसके बाद से आपका करेंट जो है उसमें है बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, तीनों पे आपका क्वेश्चन आएगा, बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद से जो आपका डीआई है उसमें आपका बता दें दोस्तों कि 72 नंबर का डीआई आता है। सबसे पहले बता दूं कि जीएस पेपर 1 300 नंबर का होता है, जीएस पेपर 2 300 नंबर का होता है, एसए 300 नंबर का होता है। जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन हो गया, फिर से मॉडर्न हिस्ट्री हो गया जो कि मैं अभी डिटेल में थोड़ा बता दिया हूँ। उसके बाद से दूसरा हो गया सेक्शन बी हो गया आपका करेंट अफेयर्स, जिसमें मैं बता दिया हूँ। ये सब 114 नंबर का मॉडर्न हिस्ट्री, 114 नंबर का करेंट अफेयर और सेक्शन सी 72 नंबर का डीआई होता है। डीआई के लिए आप लोग पीवाईक्यू को रट जाइए, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, आपका डीआई बेस्ट जाएगा। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है डीआई, जिससे आपका मार्क्स, क्योंकि मैथ होता है, करेंगे तो 100% मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जीएस में क्या होता है, कितना भी लिखेंगे तो राइटिंग हो गया, कुछ मिस्टेक की वजह से कुछ ना कुछ बेकार नंबर मिलते हैं आपको। और जीएस पेपर 2 फिर 300 नंबर का होता है, जिसमें आपका सेक्शन 1 में होता है पॉलिटी और ज्योग्राफी होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो पॉलिटी आपका दोस्तों आपको बता दें कि लक्ष्मीकांत से कर सकते हैं। उसके बाद से ये ज्योग्राफी का आपका हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से आपका थर्ड है इकोनॉमिक्स हो गया, आर्थिक बिहार से रिलेटेड आर्थिक ये सब होता है। उसके बाद से आपका साइंस एंड टेक 72 नंबर का आता है, ठीक। 37 नंबर 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी 72 नंबर का हो गया। बाकी 114 नंबर का पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये सब होता है। और उसके बाद से आपका थर्ड जो होता है एस्से होता है। एस्से में 3 सेक्शन होते हैं, जैसे 100 नंबर का होता है साहित्य और इन सब चीज़ों पे होता है, ठीक है। विज्ञान पर्यावरण पे होता है। सेकेंड में 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका आर्थिक, राजनीतिक और ये सब होता है। थर्ड आपका होता है मुहावरा, जो बिहार के संदर्भ में होते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये पूरा एक डिटेल मैं तो आपको देखना हो तो ये सिलेबस जो है मेंस का वो बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे है। बाकी मैं ओवरव्यू बता दिया हूँ कि 100 मतलब जो मेंस है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सी बुक करना चाहिए। और बुक लिस्ट में बता ही दिया कि स्टैंडर्ड बुक कौन कौन से फॉलो करना चाहिए, स्पेक्ट्रम में, ये सब चीज़ें। और आपका 300 मार्क्स का होता है, 3 सेक्शन होता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए। तो ये चीज़ें भी मैंने आपको बता दिया है पूरा सही से। और ऑप्शनल जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है, 33% लाना होता है। तो ये भी आपको मैं बता दिया हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत है 70 बीपीएससी से रिलेटेड, तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं 100% रिप्लाई दूंगा। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ तो इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई देने दूँ, आप लोग की प्रॉब्लम जो है, समस्या जो होती है उसको सलूशन दे पाऊँ, रिजॉल्व कर पाऊँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।